तेरे नैना मेरे नैना, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। सिवाय करण को नॉमिनेट करने के अलावा मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। मीडिया ने, प्रेस ने बहुत सारी चीजें लिखना शुरू कर दिया कि अरे शिल्पा शिरोडकर तो इतनी बड़े बैंग में आई थी, लेकिन वो जिंक्स है, वो अभी उसको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो भी फिल्म कंसिडर भी होती है उसको लेके वो फिल्म बंद हो जाती है। जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैं ये मान के तो नहीं आई थी कि मैं बोल्ड फिल्म्स करूंगी या मुझे सेक्स सिंबल बुलाया जाएगा या व्हाटएवर। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा उस टाइम पे ऐसे टैग्स या सिंबल्स दिए जाते थे, तो मेरे लिए काम करना बहुत जरूरी था। फेवरेट एक्टर इज अमित जी, एंड आई हैड द प्रिविलेज एंड द ऑनर टू वर्क विद हिम। लेकिन जब मेरे मम्मी डैडी गुजर गए, मेरे डैडी 2007 में गुजर गए और मेरी मम्मी 2008 में गुजर गई, तो when my parents passed away so suddenly, I slipped back into depression, and that was my worst phase. Yeah, okay, I was fat, and I was, it was not the right thing, the right choice for the song, and which was okay. और उसने ऐसा नहीं झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं किया. She told me on my face, no Gopi, no, बोलो बोलो, tell. हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ है एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी फिल्मों से नॉस्टैल्जिया फ्लड आ जाए। शी मेड हर डेब्यू विद मिथुन दा एंड रेखा जी इन भ्रष्टाचार, देन अनिल कपूर के साथ किशन कन्हैया में धमाका किया, गोविंदा, सुनील शेट्टी, सैफ अली खान के साथ भी आइकॉनिक फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है। नॉस्टैल्जिया के लेवल हाई राइज तब हो जाता है जब फिल्मों के सीन हो छतरी ना खोल बरसात में, कागज कलम और तू मेरे दिल में रहती है। लिस्ट इज एंडलेस। लेट्स वेलकम शिल्पा शिरोडकर। हाय मैम, हाउ आर यू? वेलकम टू इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स। Thank you so much, Fauzia, and thank you for having me on your show. And it's a pleasure, absolute pleasure. I know that all of y'all have been so kind and so supportive of me while my stint in Big Boss, and I can't be more than thankful to you all for your love and support and so much respect. So thank you. पहले तो एक, क्योंकि मुझे पता है कि आपको गाना गाना बहुत पसंद है, तो एक सॉन्ग हो जाए। Oh God, मैं मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे है ना लिरिक्स याद नहीं रहते। लेकिन मुझे एक लाइन याद है, मेरी एक बहुत मेरी पहली फिल्म की, मैं वो गाऊंगी। तेरे नैना मेरे नैना, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, बस। सबसे पहले अगर हम बिग बॉस की बात करें तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, अमेजिंग और एक्चुअली माइंड ब्लोइंग रहा। बिग बॉस को जैसे रियलिटी शो है तो आप रियली थी, जी। लेकिन आपको एक टैग दिया गया दैट यू वर फॉलोइंग अ नैरेटिव। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि वो टैग मेरे लिए था। मैंने कोई नैरेटिव फॉलो नहीं किया। बात दरअसल ये है कि जब हम लोग घर के अंदर रहते हैं, तो और जब हम लोग बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, अक्सर क्या होता है, यू टेंड टू हियर पीपल। आई ऑब्वियसली वॉज नॉट ऑफ द बिलीव कि सब पे भरोसा करके जो वो कह रहे वही सही मानना था। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी कि मैंने किसी का सोच के या किसी का सुन के मेरे ओपिनियंस रखे हैं। मैंने वही ओपिनियंस रखे जो हादसा या जो चीजें मेरे साथ हुई है। सो आई रियली डोंट थिंक दैट वाज द राइट थिंग टू से, क्योंकि आई डोंट बिलीव in what people say. I believe in what I feel and what I go through. तो करणवीर जी। के विन पर आप क्या कहना चाहेंगी? Well, I'm extremely happy. मेरा करण और चुम और विविन के साथ, इन तीनों के साथ बहुत अनरियल बॉन्ड रहा है उस घर में, और I couldn't be happier. अगर उन तीनों में से कोई भी जीता तो मेरा रिएक्शन वही होता। करण के लिए थोड़ा सा ज्यादा खास है, क्योंकि करण बिकॉज वो ही इज योर दोस्त है। क्लोज फ्रेंड। Absolutely, क्योंकि करण मेरा वो दोस्त है who stood by me and stuck by me for all the time that I was in the house. He's also one of those people who helped me overcome a lot of my fears in the house, या inhibitions जिसे कहते हैं, क्योंकि he spoke to me, we spoke about our families, about ourselves, with each other. और वो process जो था, that helped me a lot
to realize the person I am. Because अक्सर क्या होता है हम्म, कि हम लोग एक शेल में चले जाते हैं with what has happened in our lives, right? So he made me open up as a person, and not only me, I think सारे contestants जो थे उसने वो extra effort लिया है सबके साथ एक connection बनाने का. And I'm so happy that my Karan has won and taken the trophy home. And you were recently spotted also with Karan and Chum, तो ये Yeah. बॉन्ड हम समझ ले forever का है अब. Absolutely. I mean, मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉन्ड हम बिग बॉस एक जरिया था ये हम तीनों को मिलने का, मिलाने का हाँ, या जी मिलने जी. का. हम लोगों का जो बॉन्ड जैसे हुआ है आपने भी देखा ही होगा. हम लोगों ने कभी भी सिर्फ गेम के बारे में बात नहीं की. हाँ हाँ हम हाँ लोगों ने एक दूसरों को जानने की पूरी कोशिश की है. जी. And I think that is the reason why I say that this bond is so special and so beautiful. क्योंकि आज अगर आप मुझे करण के बारे में कुछ पूछोगे या आप करण को मेरे बारे में पूछोगे या चुम को पूछोगे या मुझे चुम के बारे में पूछोगे, I think I know most of the things and that's happened in their lives. And they do too. So there are a lot of rumors about Yeah. Karan and Joe, and you are the Yeah. closest to both of them. So Yeah. what is the truth? Well, I think this question will be best answered by the both of them. I am in no position and I am nobody to answer a question that is relationship based about Karan and Chum. I know that we three are very good friends, and the bond is very precious and very special. और उतना ही मुझे पता है. कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसका शो के बाद आपको लगा था कि उसके साथ मेरा कांटेक्ट रहेगा, पर ऐसा हुआ नहीं? नॉट रियली. आई मीन अभी तो हम लोग अभी बाहर आए, एक महीना भी नहीं हुआ है, एंड हम लोग सब बहुत बिजी है अपने अपने एरियाज ऑफ वर्क में. तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ एक बॉन्ड या एक बात नहीं हुई है या सब. पर एक्चुअली बात ज्यादा कर लोगों से हुई नहीं है क्योंकि लाइक आई सेड वी आर ऑल बिजी डूइंग आवर स्टफ. और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी है जो एक दूसरे के साथ बात नहीं करेगा फौजिया, क्योंकि इतने दिन बिग बॉस के घर में रहने के बाद कहीं ना कहीं वो बॉन्ड फॉर एवर रहेगा, कैसा भी बॉन्ड हो. घर के बाहर जब मैं जाऊंगी तो इससे मुझे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, तो ऐसा कोई? नो नॉट रियली. जैसे मैंने कहा कि उस घर में सारी इमोशंस जो है एक्सपीरियंस किए गए हैं. हमारे मेरा झगड़ा हुआ है. मैं हंसी हूँ, मैं लड़ी हूँ, मैं रोई हूँ, मैंने नाचा है, मैंने गाया है, मैंने हर चीज हर इमोशन वहां पे 102 दिन में एक्सपीरियंस किया है. और आज जब मैं घर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे कुछ भी नेगेटिव या टॉक्सिक या कुछ भी ऐसा याद नहीं रहता. आई एम ओनली जेन्युइनली कम आउट विद हैप्पी मेमोरीज. और मुझे पता है कि मैं जब भी किसी को भी मिलूंगी उसी प्यार मोहब्बत से मिलूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है. हर लड़ाई के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ. हर आर्ग्यूमेंट या हर वीक मोमेंट में उन्होंने ही मुझे उसमें से निकाल के मुझे हैप्पी किया है. तो हाउ कैन यू एवर डिसरिगार्ड ऑल दैट? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है फौजिया. लाइक बिग बॉस के घर में कोई रिग्रेट्स थे? एक्चुअली सिवाय करण को नॉमिनेट करने के अलावा मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है बिग बॉस में. 102 दिन मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे मेमोरीज रहे हैं, एंड वो मेमोरीज विल बी विथ मी फॉर एवर. The only regret I have is that I nominated my friend, और उस टाइम पे पता नहीं मैं क्या सोच रही थी और क्या हो गया. But yeah, that's probably the only regret I have. अब वीकेंड का वार की बात करते हैं. जब सलमान जी आते थे तो उनकी वो जो सरकास्टिक मस्ती होती थी वो आपको कैसे लगती थी? सलमान was very nice to me, and obviously वो sarcastic मस्ती जो है वही शो है एक्चुअली. क्योंकि वो जो जिस तरीके से वो बोलते थे ना, शिल्पा जी शिल्पा जी. एक्चुअली बहुत प्यार दिया है मुझे सलमान ने, मेकर्स ने, बिग बॉस ने.
और जो भी थोड़ा बहुत नोकझोंक होता था, वो भी बहुत हंसते हंसते, एंड लिटरली फौजिया, मैं कुछ अलग नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम लोग वीकेंड के लिए रुकते थे कि सलमान आएंगे और हमको बताएंगे, क्योंकि हमको कोई आइडिया नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, हम लोग कैसे लग रहे, शो कैसे हो रहा है। और जो भी वो लोग वो बताते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे समझ भी नहीं आता था। तो जैसे आपने देखा होगा कि मैं हमेशा करण को पूछती थी, इसका क्या मतलब हुआ, उसका क्या मतलब हुआ, और वो बोलता था रुक मैं बाद में बताता हूँ। सो ओके, नो प्रॉब्लम। तो बट आई मीन सलमान has been such a great host, एंड आई थिंक हर बिग बॉस में मुझे अब पता है कि हम लोग क्यों, क्योंकि मैंने सारे सीजन देखे हैं, तो मुझे अब पता है कि हम लोग वीकेंड में क्यों रुकते थे, इवन एज एन ऑडियंस, सलमान को देखने के लिए। तो वही फीलिंग आज एक कंटेस्टेंट की थी। Until this year it was it was as an audience, लेकिन इस साल it was as a contestant। और वो फीलिंग अनरियल है। मतलब हम लोग रुकते थे कि वीकेंड का वार आएगा और हमको पता चलेगा कि who's done what in the week, like that। See, like I've always told everyone, even in the house, कि हम लोगों को सबको पता है कि हम लोगों ने क्या किया है हफ्ते में। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी डम नहीं है उस घर में। तो हम लोगों को सबको पता था कि हमने गलत किया है, सही किया है, नॉट सो सही किया है, हमें क्या करना चाहिए। और अमेजिंग है ना, वैसी ही चीजें सलमान बोलते थे। एंड इस बार आई थिंक द कंटेस्टेंट्स वर वेरी वेरी गुड। He never got angry with anyone or anything like that. He was superb. I mean, हम लोग सब बहुत बहुत सुलझे हुए अच्छे डिसेंट मतलब लॉट थे। तो सलमान एज अ होस्ट वर्सेस सलमान एज एन एक्टर, एक वर्ड में डिस्क्राइब करें। There's no comparison. He's the best in both. मैं सलमान की बहुत बड़ी फैन हूँ बचपन से। आई हैव नेवर मिस्ड हिज एनी मूवी। Me too. I'm such a big fan of him. And I was just telling him when I entered, I said, we've never got a chance to work together. And I was with him standing on stage for Big Boss, and it couldn't have been bigger and better for me, seriously. As an audience, जो हमने देखा, you were too sweet and too kind in the house. So क्या लगता है आपको कि टॉप 5 या विनर, तो क्या उसपे ये टू स्वीट टू काइंड नेचर का इफेक्ट था? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता टू स्वीट टू काइंड लोगों को क्यों ऑड लगता है, but we all like to meet good people, right? Like kind people in our lives. So I think I'm just being me, because मैं वैसी ही हूँ। और इनफैक्ट जब मीडिया राउंड भी हुआ था, उन्होंने यही बोला था, मैम आप बहुत स्वीट हो, आप सबको सॉरी बोलते हो, आप you've done so much in life, why are you taking all this bullshit? और मैंने उनको यही बोला था कि मैं बिग बॉस के घर में ही एज अ कंटेस्टेंट, मैं बैगेज लेके नहीं आई हूँ। और सॉरी बोलना किसी को छोटा नहीं दिखाता। अगर मैंने कुछ गलती की है तो सॉरी अबाउट दैट, और अगर मैंने किसी को हर्ट किया, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज दैट इज मी। तो मुझे नहीं लगता टू स्वीट टू काइंड वाज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच आई डिडंट विन द ट्रॉफी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि प्यार मोहब्बत से दुनिया जीती जाती है, लड़ाइयां जीती जा सकती है। तो एंड ऑनेस्टली मैंने कोई एफर्ट नहीं किया फौजिया। मैं सो फॉर मी आई वैल्यू पीपल अ लॉट, पीपल्स एग्जिस्टेंस इन माय लाइफ अ लॉट। तो ये शायद लोगों को समझ में नहीं आया होगा इनिशियली, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं वहां पे शिल्पा बन के गई थी और शिल्पा बन के ही बाहर आई। सो फॉर मी इट्स आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। सो आपका वेट लॉस सबने नोटिस किया है, सो इसका सीक्रेट क्या था? क्या वो करणवीर की डाइट और फिटनेस रूटीन था? करण ये बोल बोल के थक गया मुझे कि आ जाओ ट्रेडमिल करो, आ जाओ जिम करो। और मैं रोज उसको बोलती थी कल करूंगी करण, कल करूंगी, आई प्रॉमिस कल करूंगी। आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट इन द बिग बॉस हाउस, आई नो, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और मैं इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस को दूंगी। बट ऑनेस्टली डाइट ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे, वैसे ऑप्शंस थे नहीं ज्यादा। तो जो भी मिलता था उसमें हम लोग सब खुश होते थे। एंड आई थिंक कि इट्स जस्ट वर्कड फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसा नहीं था कि खाना नहीं मिलता था या आई वाज स्टार्विंग या मैं खाना नहीं खाती थी या ऐसा कुछ भी नहीं था। आई थिंक पोर्शन कंट्रोल था।
और चॉइसेस कम थे। लाइक अभी हम लोग घर पे है तो हम लोग दाल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, राइस भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, मटन चिकन फिश सब खाते हैं, और सब साथ में बैठ, सब प्लेट में सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ, वहां पे वो ऑप्शन नहीं था फौजिया। वहां पे हम लोग दोपहर सुबह पोहा या उपमा खाते थे, हाँ, फिर हाँ, लंच को हम लोग दाल चावल खाते थे, या चावल और राजमा, चावल और चने या सब्जियां खाते थे, और शाम को हम लोग चपाती खाते थे। तो हमको जी, जी, सब गिन गिन के मिलता था, हम लोग ऐसा नहीं कि हाँ, हाँ, चाहिए उतना खाओ। एंड आई थिंक व्हेन यू आर यूज्ड टू ईटिंग स्मॉल पोर्शंस, यू ऑटोमेटिकली योर एवरीथिंग बिकम स्मॉल। जब पता है मिलने ही वाला नहीं है, तो फिर माइंड भी वैसी ट्यून्ड इन हो जी, जाता है। जी, जी, लेकिन बिग बॉस हमें बहुत सारे फ्रूट्स देते थे, और बहुत अनबिलीवेबल फ्रूट्स मिलते थे। हम लोग इतना फ्रूट खाते थे, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, पेर, चिक्कू, ग्रेप्स, हर चीज हम लोगों को मिलती थी। लेकिन सब में हफ्ते का राशन आता था, तो वी वर ऑल वेरी हाँ, हाँ, सेंसिबल। सो जब आपको बिग बॉस का ऑफर आया, तो हाउ हाउ योर हस्बैंड, योर डॉटर रिएक्टेड? कैसे तो सपोर्ट किया जैसे मैंने उन्होंने? तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं सारे सीजन देख चुकी हूँ बिग बॉस के, और हर अक्टूबर टू जनवरी मैं बहुत बिजी हाँ, रहती थी, क्योंकि 9 बिग बजे बॉस रात चल को रहा बिग बॉस मुझे देखना है। वर्ल्ड था। के कहीं पे भी मैं होती थी तो मैं बिग बॉस हाँ, देखती थी। हम्म, हर बार मैं जब देखती थी तो मैं बोलती थी यार मुझे बिग बॉस जाना है, यार मुझे बिग बॉस जाना है। और मेरी बेटी जब हम्म, मेरे साथ देखती थी तो बोली मम्मा यू शुड गो हियर, मम्मा यू शुड गो हियर। तो व्हेन इट एक्चुअली दैट कॉल केम, आई तो वाज वेरी हैप्पी, हम्म, and so was my daughter and so was my husband. तो मतलब हम्म, बोले एक्चुअली you're going in, तो like हाँ हाँ I'm going in। हम्म, बट सच बात ये है कि जिस दिन मैं अंदर जा रही थी मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि हम्म, इट वाज फाइनली हैपनिंग। तो पता नहीं वो डर किसका था, लेकिन हाँ, हाँ, मैं बहुत रोई हूँ, और हम्म, मेरी फैमिली नहीं थी। तो हम्म, मैं एंडमॉल के सारे लोगों को गले मिल मिल के रो रही थी कि मैं जा रही हूँ, हम्म, मैं जा रही हूँ, मुझे संभाल लेना, मैं जा रही हूँ। मैं बिग पर बॉस जब मैं जा रही हूँ अंदर गई तो फाइनली। घर के अंदर जा रही हूँ, तो मैं आई वाज नर्वस फॉर दैट, आई वाज सो नर्वस, आई कांट टेल यू। हम्म। तो इंडस्ट्री से इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद जब आपने वापसी की, तो जी। कैसा रहा वापस आना? ये मेरा एक्चुअली थर्ड टाइम है कि मैं वापस आ रही हूँ फौजिया, और मैं हम्म, सबको हम्म, कहती हूँ कि यहाँ इस इंडस्ट्री में सेकंड चांस भी मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, और हम्म, मुझे हम्म, भगवान की कृपा से थर्ड चांस मिला है। हम्म, It wasn't easy. It wasn't easy. I've been trying to connect with people for over a year and a half. हम्म, लेकिन कैसा है ना, when you don't have a project, हम्म, everything becomes a little difficult. So जी, abhi people know that I'm here back, and so they are a little more approachable now. लेकिन मुश्किल था, क्योंकि पता नहीं था कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मुझे हम्म, काम करना था, हम्म, काम करना है। तो हम्म, जब बिग बॉस हुआ तभी भी मैंने किसी को कहा नहीं, बिकॉज यू आर इन कॉन्ट्रैक्ट एंड यू नो हाउ इट हाँ, इज। हाँ, 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 बट अभी बाहर आने के बाद बहुत कॉल्स मिल रहे हैं, बहुत प्यार हम्म, मिल रहा है, हम्म, और एक्चुअली सबको पता है कि आई एम लुकिंग फॉर वर्क एंड आई एम हियर टू स्टे। हम्म। सो अच्छा, अगर अब हम फिल्मों की बात करें, तो सबसे जी। पहली फिल्म आपको कैसे मिली थी? क्या कहानी थी, पूरी बताइए। मेरी पहली फिल्म जो थी वो 1986 में मुझे मिली थी, सौतन की हम्म, बेटी। हम्म, और वो बहुत बड़े पैमाने पे लॉन्च हुई थी, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं। हम्म, उसके बाद आई वाज कंसिडर्ड फॉर अ फिल्म टू बी लॉन्च्ड विद संजय कपूर, व्हिच वाज गोइंग टू बी देन नेम्ड जंगल, बट वो भी बनी नहीं। उसके बाद हम्म, मीडिया ने, प्रेस ने बहुत सारी चीजें लिखना शुरू कर दिया कि अरे शिल्पा शिरोडकर तो इतनी बड़े बैंग में आई थी, लेकिन वो जिंक्स है, वो अभी उसको हम्म, काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो भी फिल्म कंसिडर भी होती है उसको लेके वो फिल्म बंद हो जाती है। फिर मैं रिकू जी को मिली थ्रू विक्टर टू डू माई हेयर। मतलब ही वाज अ विक्टर, ही यूज्ड टू मेक विग्स इन द इंडस्ट्री। तो मैंने एक हम्म, फोटोशूट किया था गौतम राजाध्यक्ष के साथ, हम्म, और विक्टर तभी मेरे मेरे बाल बनाने आए थे। तो हम्म, उन्होंने रिकू जी को बीच पे मिले, और रिकू जी को बोला कि आप देख लेना। सो दैट इज हाउ आई वाज कंसिडर्ड फॉर संजय कपूर फिल्म, हम्म, बिकॉज रिकू जी जो थे वो स्टार मैनेजर बोला करते थे उन्हें उस टाइम हम्म, पे, बिकॉज ही वाज मैनेजिंग माधुरी एंड अनिल्स वर्क।
एंड तो जब बोनी की फिल्म नहीं हुई, रिकू जी और मिथुन दा बहुत बहुत क्लोज थे, तो उन्होंने मेरे फोटोग्राफ जाके दादा को दिखाया, बोले एक लड़की है बहुत अच्छी है दादा, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ है उसके साथ, क्या आप उसके साथ उस लाइक यू नो कैन यू रेकमेंड हिम टू समवन? सो दैट्स व्हेन आई मेट रमेश सिप्पी जी हु वाज मेकिंग भ्रष्टाचार एट दैट टाइम। और जो मेरा लॉन्च था इतने बड़े पैमाने पे वो नहीं हो पाया, बट आई साइन भ्रष्टाचार, जहाँ पे एक छोटा सा रोल था, लेकिन मेरा इंडस्ट्री में आना बहुत जरूरी था, और मेरी शुरुआत वैसे हुई भ्रष्टाचार से इन 1989। तो या आपकी ग्रैंड मॉम फर्स्ट एक्ट्रेस थी जिन्होंने स्विम सूट पहना था, वो स्टीरियोटाइप को तोड़ा था, और आप में जी। भी लोगों ने वो बोल्डनेस देखी। Well, actually, my mother, and I'm very proud to say my grandmother was the first lady on Indian cinema in जी जी 1936 to wear a swimming costume. और आपको ये सुनना है कि my grandmother was already married. It was her career, and she did so beautiful in that Marathi film. ब्रह्मचारी नाम था फिल्म का। एंड ऑब्वियसली जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैं ये मान के तो नहीं आई थी कि मैं बोल्ड फिल्म्स करूंगी या मुझे सेक्स सिंबल बुलाया जाएगा या व्हाटएवर। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा उस टाइम पे ऐसे टैग्स ये सिंबल्स दिए जाते थे, तो मेरे लिए काम करना बहुत जरूरी था। एंड दीज सिंबल्स दीज टैग्स डिडंट मैटर टू मी, क्योंकि फौजिया बहुत रिजेक्शन हुई है थी मेरे लाइफ में, एंड आई वाज ओनली हियर टू डू गुड वर्क, दैट्स ऑल। तो कभी भी ये टैग्स ये सिंबल्स का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, टू बी ऑनेस्ट। सो आपकी फिल्मों की लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी टॉप 3 फेवरेट मूवी कौन सी है, तो बताएं। तो मैं नहीं बता पाऊंगी। मेरी सारी फिल्में जो चली है जो नहीं चली है, सबके पीछे एक ब्यूटीफुल स्टोरी है, तो मैं मेरे लिए कोई भी एक फिल्म नहीं मैं बता पाऊंगी, या 3 फिल्म भी नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज आई हैव डन 65 मूवीज एंड आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर मी टू से कि अच्छा इन सारे फिल्मों में ये 3 मेरे फेवरेट है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, यू नो। अच्छा, दे ऑल फेवरेट वेरी को स्टार क्लोज। कौन है? तो बचपन से जब मैं इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रही थी, तो मुझे ये सवाल किया जाता था आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो मैं बोलती थी अमिताभ बच्चन। अभी भी मैं यही बोलूंगी, माय फेवरेट एक्टर इज अमित जी, एंड आई हैड द प्रिविलेज एंड द ऑनर टू वर्क विद हिम। So he will forever. I'm going to be a die-hard fan of Mr. Bachchan. I mean, Amit ji से मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है, and those things will never go away from me. सो ऐसा कोई एक्टर जिसका आप पर क्रश हो और उसने कन्फेस किया हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था कोई भी ऐसा एक्टर नहीं था जिसका मुझ पे क्रश था या व्हाटएवर, और उसने कन्फेस किया। मेरे सारे एक्टर्स मेरे सारे बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड द फनी पार्ट वाज दे वर ऑल मैरिड, एंड उनके बीवियां भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और तो मैंने आपका यही किसी एक पर था? इंटरव्यू में, नहीं किसी पे ना, आई ओनली हैड अ क्रश ऑन अमित जी, एंड अच्छा दैट इवन टुडे इफ आई मीट हिम आई हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। अच्छा, आपने बिग बॉस शो के दौरान अपनी सिस्टर नम्रता के साथ अपना बॉन्ड के बारे में बताया था, एंड प्लस जी योर डिप्रेशन फेज, कि आप डिप्रेशन में चले गए थे, तो जी। ये पीरियड आपके लिए कैसा था? Well, my bond with my sister is unreal. She's my everything. जैसे मैं हमेशा सबको कहती हूँ, मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है। और yes, I went through depression. I went through depression twice actually. Once when I had Anushka, it's called postnatal depression, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था तब। मेरी बेटी न्यूजीलैंड में बॉर्न हुई थी, और हम लोग जब वो 6 महीने की थी लंदन शिफ्ट हुए थे, तो मेरे लिए वो समझना या बहुत बहुत न्यू था, और नई कंट्री भी थी, तो मैंने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की थी। लेकिन इवेंचुअली पता चला था दिस इज व्हाट हैपेंड, एंड पोस्ट 1.5-2 years आई बिकेम ओके, आई ग्रेजुअली केम आउट ऑफ दैट फेज। लेकिन जब मेरे मम्मी डैडी गुजर गए, मेरे डैडी 2007 में गुजर गए और मेरी मम्मी 2008 में गुजर गए, तो when my parents passed away so suddenly, I slipped back into depression, and that was my worst phase because पता था that I knew that feeling. लेकिन मेरी फैमिली बहुत अमेजिंग है फौजिया, माय हस्बैंड स्पेशली, क्योंकि अनुष्का तभी बहुत छोटी थी, और माय हस्बैंड stood by me like a pillar of strength. I mean, he went through a lot with me
trying to understand me. एक इंसान डिप्रेशन में जाता है तो लोगों को अक्सर लगता है कि मैं उसे एडवाइस करूंगा, लेकिन एक्चुअली दैट पर्सन ऑल दे नीड इज समवन टू टॉक टू, हाँ, someone to listen to them. हम्म, And yeah, so I think for me, मेरी family, मेरी बहन भी बहुत, मतलब I can't tell you what family does to you in these times. They are जी just, जी जी. About that Chaiya Chaiya song that Farah Khan, yeah, because of your weight, she replaced and she chose Malaika Arora. So what's जी. your take on it? Well, it's पहली बात तो बहुत सालों पहले की बात हाँ. है. और yeah, okay, I was fat and I was it was not the right thing, the right choice for the song, हम्म, and which was okay. और उसने ऐसा नहीं झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं किया. She told me on my face that हम्म, Shilps, you need to lose weight, and then it obviously may not have been the body or the figure or the size that she wanted. And it was okay. I mean, दुख इस बात का है, तब पता नहीं था कि गाना इतना बड़ा हिट होगा. हाँ, दुख इस बात का था कि मुझे मनी सर के साथ काम करने को नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे मेरी एक ड्रीम थी कि मुझे मनी सर के साथ काम करना था, जैसे सारे एक्टर्स की ड्रीम है. तो मेरी भी ड्रीम थी कि मैं मनी सर के साथ काम करूं, लेकिन वो ड्रीम अभी तक अधूरी है. तो शायद होपफुली अब हो आई एम लिटिल स्लिमर, तो अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई एम इंशाल्लाह. गोइंग टू ग्रैब इट. अब आगे क्या प्लान्स है? अब और आपकी फौजिया, विश अब लिस्ट मुझे में कौन से डायरेक्टर्स और एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं? मुझे सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करना है. एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स के साथ भी काम करना है, नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम करना है, यंग लोगों के साथ भी काम करना है. मुझे बहुत काम करना है. मुझे मूवीज करने हैं, ओटीटी करनी है, टेलीविजन करना है, रियलिटी शोज करने हैं, मुझे सब करना है. एंड आई वांट टू लिव माय बेस्ट लाइफ वर्किंग in this industry that I call my home. Thank you so much, Shilpa ma'am. This was amazing. But before we go, एक Yeah. बार गोपी किशन का जो डायलॉग था, नो गोपी नो, टेल वो हो जाए. Sure. It's no, Gopi, no. Bolo. Tell. Thank you and Thank all the you. best. Thank you. Thank you, Fauzia, for having me on your show, on your channel. The pleasure has been mine. And thank you once again to you and to the entire audience for loving me, for giving me this opportunity to reach every home, everyone. And I cannot tell you कि जब मैं जाती हूँ बाहर, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार मिल रहा है. तो उसके लिए thank you for loving me so much and giving me so much respect.